नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान के तारीखी फैसले, शहबाज शरीफ की 10 साल के लिए नाअहली, शहबाज शरीफ को 57 सेकंड की सज़ा, अदालत में 13 मिनट तक पैदा होने वाली इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल, 37 सेकंड की एक वीडियो जिसने पूरी अदालती गेम उल्टा कर रख दी। इसी वीडियो में नज़र आने वाले 2 किरदार, पहली मर्तबा इन दोनों किरदारों के सामने आने वाले नाम, इस अदालती फैसले के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, अचानक एक आला तरीन सतह के हंगामी फौजी इजलास, यानी एक ऐसा इजलास जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद शरीक थे। इसी इजलास में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी शिरकत कर रहे थे। इस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी शरीक थे। इसी इजलास में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह और पाक बहरिया के सरबराह भी शरीक थे। अब इस आला तरीन सतह के फौजी इजलास में अदालती फैसले के फ़ौरन बाद क्या बहुत बड़ा फैसला किया गया जिसने शरीफ ख़ानदान के इक़्तिदार का सूरज गरूब कर दिया। इस फैसले के मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ की जानिब से चीफ जस्टिस को जवाबी तौर पर बरतरफ करने, यानी इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ की जानिब से चीफ जस्टिस साहब को बरतरफ करने, इस बरतरफी को रोकने के लिए चीफ जस्टिस साहब के हंगामी हुक्मनामे, 8 जज साहिबान के शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसले, जस्टिस फ़ायज़ ईसा के अचानक पर काटने, मरियम नवाज़ पर तौहीन अदालत की कार्रवाई, शहबाज शरीफ की नाअहली के बाद नए वज़ीर आज़म का नाम, एतजाज़ एहसन की शानदार वकालत और इसी वकालत के नतीजे में शहबाज शरीफ की नाअहली और इमरान खान साहब के सबसे बड़े ऐलान के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI के मुतल्लिक सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक हंगामी नोयत का फैसला अब पहली मर्तबा सामने आ गया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब के फैसले के बाद सामने आया है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये फैसला एन उस वक्त आया जब चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक ताज़ा तरीन और तारीखी फैसला दे दिया और फिर GHQ को और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक हंगामी फैसला करना पड़ा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये फैसला इतनी अहमियत का हामिल है, इतनी हसास नोयत का है कि पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस फैसले को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ को जिन हालात में ये फैसला करना पड़ा, एक बहुत बड़े बहरान में GHQ को इतनी हसास नोयत का फैसला करना पड़ा कि अब इसी फैसले को आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के तमाम जो सीनियर एंकर्स हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया है। इस पर लाइव ट्रांसमिशन हुई हैं, बराह रास्त नशरियात हुई हैं और फिर तज्जियाकारों ने यह बताया कि GHQ को इतना बड़ा फैसला क्यों करना पड़ा। अब ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब अचानक सुप्रीम कोर्ट के 7 जज साहिबान की बगावत को कुचल दिया गया। इसकी 57 सेकंड की एक वीडियो क्लिप सामने आ गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़े किए हुए है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग भड़का दिया है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। ये वीडियो जजिस कॉलोनी से आई है, यानी जहां पर चीफ जस्टिस साहब की रिहाइशगाह है वो जजिस कॉलोनी जहां पर सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान की भी रिहाइशगाह है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो आग लगाए हुए है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो को आप कह सकते हैं कि इससे जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं जिसकी वजह से ये पूरी अदालती बाजी उलट गई और एक बहुत बड़ा फैसला आ गया। अब ये वीडियो
उस जजिस कॉलोनी से आई जहां पर एक बहुत गैर मामूली वाकया हुआ। इस वाकये का ताल्लुक जस्टिस फायज ईसा से है। वो जस्टिस फायज ईसा जो कि इस वक्त पीडीएम की विकेट पर खेलकर एक बहुत बड़ा फैसला देंगे। उन्होंने अपनी जानिब से चीफ जस्टिस साहब के अख्तियारात कम करने की कोशिश की, लेकिन इनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया और इससे पहले 6-0 से जो एक लार्जर बेंच बना था उसने जस्टिस फायज ईसा के फैसले को कलअदम करार दिया। अब जजिस कॉलोनी में जो गैर मामूली एक्टिविटी हुई इसका ताल्लुक जस्टिस अतर मिनल्ला से, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह से भी है। यानी वो तमाम जज साहिबान जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ अमली तौर पर बगावत करके खड़े हुए थे, लेकिन अब इस मामले में एक ड्रामाई मोड़ आया है। इस बगावत को कुचल दिया गया। इसी पूरी सूरत हाल में एक वीडियो क्लिप सामने आ गया है। इस वीडियो क्लिप में नजर आने वाले 3 किरदारों के चेहरे आपको दिखाते हैं। पहली मर्तबा इनके चेहरे सामने आए हैं, पहली मर्तबा इनके नाम आपको बताते हैं ताकि आपको पता चले कि इस फैसले से कुछ देर पहले जजिस कॉलोनी में किस किस्म की हैपनिंग हुई। तो मामला यह है कि अब चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन केस में इख्तलाफी नोट देने वाले जो जज साहिबान हैं इनको अपने बेंच में शामिल कर लिया। अब इस हफ्ते जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये दोनों जज साहिबान चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा होंगे, जबकि जस्टिस फायज ईसा के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का बेंच बना दिया गया है। यानी मुखालिफ ग्रुप्स के जजेस के एक साथ बेंच बनाए गए। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक को भी एक ही बेंच में शामिल किया गया है। जस्टिस आयशा मलिक उस बेंच का हिस्सा थी जिस बेंच ने जस्टिस फायज ईसा के फैसले को 6-0 से कलअदम करार दिया था। जस्टिस आयशा मलिक इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़ी हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस साहब के मुखालिफ नजर आते हैं। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला को जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के साथ बेंच में शामिल किया गया, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल भी एक बेंच तश्कील दिया गया है ताकि अदलिया के अंदर और जज साहिबान के दरमियान इख्तलाफात का तासुर ख़त्म किया जा सके। लेकिन उसके बाद अब 3 रुकनी बेंच की जानिब से शहबाज शरीफ की नाअहली के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर एन उस वक्त आई और ये फैसला एन उस वक्त आया जब 57 सेकंड की एक वीडियो ने अदालत के अंदर पूरी अदालती गेम उल्टा कर रख दी। ये वीडियो अब से 23 मिनट पहले सामने आई और सिर्फ इस एक वीडियो की वजह से पूरी अदालती गेम उलट कर रह गई और शहबाज शरीफ की नाअहली तक ये मामला पहुंच गया। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तो वायरल है, बहुत तेजी के साथ इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। लाखों की तादाद में इस वीडियो के ऊपर ट्वीट्स किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको मरियम नवाज ने इस वक्त जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो एक 23 सेकंड का क्लिप है इसके अंदर किस किस्म के मनाजिर हैं जिसकी वजह से अदालत के अंदर पूरी गेम उलट कर रह गई और मामला शहबाज शरीफ की नाअहली तक जा पहुंचा। अब इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि चीफ जस्टिस साहब को बराह रास्त माँ बहन की गालियां दी गई। चीफ जस्टिस के मुतल्लिक ये अल्फाज बोले गए कि चीफ जस्टिस बल्ला पकड़कर पीटीआई का एक कारकुन बन गया है। उसके बाद ये कहा गया कि चीफ जस्टिस बंदयाल एक घटिया किस्म का चीफ जस्टिस है, इसका कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। और ये वीडियो नून लीग के मरकजी रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की है, जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब को बराह रास्त क्राउड में पब्लिक के सामने माँ बहन की गालियां दी। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब और 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुतालिक सबसे बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। इस फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को उड़ा कर रख दिया। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये फैसला एन उस वक्त जारी हुआ जब इसी फैसले से 15 मिनट पहले चीफ जस्टिस साहब के घर का जो सबसे कीमती और सबसे खास कमरा है इसे अचानक मिसमार कर दिया गया। इस कमरे को अचानक तबाह कर दिया गया। ये चीफ जस्टिस साहब और अदालत का सबसे खास कमरा था। उसके बाद
इसी कमरे में मौजूद जज साहिबान को अगवा कर लिया गया, इन्हें अमली तौर पर यरगमाल बना लिया गया। ये आज की इंतहाई हसास नोयत की खबर है। इसी खबर के मुतालिक अब एक 57 सेकंड का वीडियो क्लिप भी सामने आ गया है। ये वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया ने और मरकजी न्यूज़ चैनल ने इस क्लिप को भी नशर नहीं किया। अब चीफ जस्टिस साहब का ये जो खासुल खास कमरा है और अदालत का ये जो खासुल खास कमरा है, यहाँ पर इमरान खान साहब की जासूसी की जाती थी, इमरान खान साहब की निगरानी की जाती थी, लेकिन अब इसे तबाह कर दिया गया और यहाँ मौजूद जज साहिबान को यरगमाल बना लिया गया। अब ये वही कमरा है जिसके मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने ये इंकशाफ किया था कि इस कमरे में वो बैठे हुए थे जब जज ज़ेबा साहिबा के मुतालिक उन्होंने इमरान खान साहब के बेज़रर किस्म के रिमार्क सुने। उसके बाद इमरान खान साहब की तकरीर का नोटिस लिया गया, इमरान खान साहब पर तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया गया, इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया गया। लेकिन अब ये रूम मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया है। यहाँ मौजूद जज साहिबान जो हैं इनको यरगमाल बना लिया गया है, क्योंकि अब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने चीफ जस्टिस साहब को माँ बहन की गालियाँ दी, मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस साहब को शैतान और करप्ट कहा, उन्हें बंदरों के साथ तशबीह दी। लेकिन अब तक मरियम नवाज और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पर तौहीन अदालत नहीं लगी। इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो टी रूम जहां इमरान खान साहब की जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक तकरीर सुनी गई थी और खान साहब पर तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई गई थी, अब ये टी रूम सिसिलियन माफिया ने तबाह कर दिया है और यहाँ मौजूद जजेस अमली तौर पर सिसिलियन माफिया के हाथों यरगमाल बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब के शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये फैसला उस वक्त सामने आया जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई। इस एक खबर ने और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस एक फैसले ने शरीफ खानदान का इक़्तिदार अमली तौर पर ख़त्म कर दिया। और ये जो खबर है ये अचानक आला तरीन सतह के हंगामी फ़ौजी इजलास से आई। एक इंतहाई आला तरीन सतह का फ़ौजी इजलास हुआ। इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद शरीक थे, वो इस इजलास की सदारत कर रहे थे। इसी इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी यानी दूसरे जो 4 स्टार जनरल हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा वो भी शरीक थे। इस इजलास में DG ISI जनरल नदीम अंजुम भी शिरकत कर रहे थे। इसी इजलास में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह और पाक बहरिया के सरबराह भी शरीक थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, कितनी आला तरीन सतह का इजलास था। और यहाँ जो फैसला किया गया इसने शहबाज शरीफ की सियासी कमर तोड़ दी, शहबाज शरीफ की सियासत में और उनकी सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। ये इतनी बड़ी खबर है और इतनी अहम नोयत की खबर है, क्योंकि ये जो आला तरीन सतह का इजलास हुआ इसमें जो फैसला किया गया शरीफ खानदान कभी इमेजिन नहीं कर सकता था, कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इस आला तरीन सतह के फ़ौजी इजलास से उनके खिलाफ इस किस्म का फैसला आ सकता है। अब ये जो आला तरीन सतह का फ़ौजी इजलास था, शरीफ खानदान की पूरी कोशिश ये थी, नवाज शरीफ ने भी बड़ा जोर लगाया कि NSC के प्लेटफॉर्म से चीफ जस्टिस के खिलाफ फ़ौज का कोई बयान जारी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फ़ौज का कोई बयान जारी हो जाए। लेकिन NSC के प्लेटफॉर्म से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने या फौजी क़यादत ने ना तो चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई बयान जारी किया और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई बयान जारी किया। लेकिन यहाँ पर 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर और ये फैसला उस वक्त आया जब आसिफ अली जरदारी की वजह से पूरी अदालती बाजी उलट कर रह गई। आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस के मुतालिक एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया और इसी वजह से पूरी अदालती गेम उलट कर रह गई और मामला अदालत के अंदर शहबाज शरीफ की नाअहली तक जा पहुंचा। अब आसिफ अली जरदारी ने यह अदालती यू टर्न उस वक्त लिया जब उन्होंने अचानक कमर जमान कायरा के जरिए यह बयान दिलवा दिया कि पीपल्स पार्टी
चीफ जस्टिस से किसी किस्म की महाज आराई नहीं चाहती। नून लीग ने जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए पीपल्स पार्टी से किसी सतह पर बात नहीं की। पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट से महाज आराई नहीं चाहती, बल्कि पीटीआई के साथ भी डेडलॉक नहीं बल्कि डायलॉग करना चाहती है। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस साहब और अदालत का शहबाज शरीफ की नहली के मुतल्लिक सबसे बड़ा फैसला आ गया और 3 रुकनी बेंच ने एक नई तारीख रकम कर दी। सिसिलियन माफिया के दबाव के बावजूद एक बहुत बड़ा और कलीदी नोयत का फैसला आ गया जिसने पाकिस्तान की आने वाली तारीख का धारा दुरुस्त कर दिया। इसी वजह से ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये फैसला एन उस वक्त जारी हुआ जब इमरान खान साहब ने एक 48 सेकंड की ऐसी वीडियो जारी कर दी जिसमें पूरी अदालती बाजी उलट कर रह गई। इमरान खान साहब ने इस वीडियो के जरिए एक ऐसा इंकशाफ कर दिया जिसकी वजह से शहबाज शरीफ अमली तौर पर नहल हो गए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ शेयर किया गया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। हम आपको इमरान खान साहब के 2 इंकशाफात और इस वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में यह कहा कि एक शख्स है जो ये कहता है कि इमरान खान बहुत खतरनाक है, इसे मुझसे कोई खतरा नहीं था, बल्कि वो अपनी एक्सटेंशन के लिए ये सब कुछ कह रहा था। शहबाज शरीफ की जनाब बाजवा से एक्सटेंशन की डील हो गई थी, लेकिन उसके बाद खान साहब ने 42 सेकंड की वो वीडियो जारी कर दी जिससे पूरी अदालती बाजी उलट कर रह गई और शहबाज शरीफ की नहली तक मामला जा पहुंचा। इमरान खान साहब ने दूसरे इंकशाफ में यह कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना के केसेस बनवाए गए। फॉरेन फंडिंग केस खत्म हो चुका है, मेरे खिलाफ तोशाखाना केस भी खत्म हो जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी इसमें फंस जाएंगे। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक 42 सेकंड की वीडियो जारी की जिससे अदालत का पूरा फैसला और पूरी ये जो गेम है ये उलट कर रह गई। इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि ये लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, ये लोग मुझे मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल कराना चाहते हैं। इनको डर ये था कि मुझे जेल में डाल दिया तो मेरी मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा, इसलिए अब ये मुझे कत्ल कराना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस साहब और 3 रुकनी बेंच का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि शहबाज शरीफ ने अदालत के साथ एक बहुत बड़ी जालसाजी की। ये जालसाजी अदालत के अंदर रंगे हाथों पकड़ी गई। ये इसी वजह से पूरी अदालती गेम उलट कर रह गई। और शहबाज शरीफ की ये जालसाजी ये थी कि इतवार के दिन काबीना का एक हंगामी इजलास बुलाया गया। इस इजलास में वजारत खजाना की जानिब से इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने का फैसला होना था, लेकिन उसके बाद एक ऐसी रिपोर्ट थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जानी थी। अब काबीना के इस इजलास में लड़ाई का एक 22 सेकंड का क्लिप, यानी काबीना के इजलास के अंदर जो लड़ाई हुई इसका एक 22 सेकंड का क्लिप सामने आया और इसी क्लिप की वजह से पूरा ये जो मामला है ये शहबाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन यानी उनकी नाअहली तक जा पहुंचा। क्योंकि शहबाज शरीफ की काबीना के अंदर जो लड़ाई हुई उसके मुतल्लिक ये बताया गया कि शहबाज शरीफ को उनके कानूनी मुशीरों ने यह आगाह किया कि अगर इलेक्शन के लिए फंड्स जारी ना किए गए, अगर इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराम ना की गई, तो फिर बात सिर्फ राना सनाउल्लाह तक या इसाक डार तक नहीं रहेगी, फिर आपकी नाअहली तक ये बात पहुंचेगी। और उसके बाद शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर कर दिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस साहब और अदालत का एक बहुत बड़ा फैसला आ गया और शहबाज शरीफ की नाअहली के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। ये आज की एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये फैसला उस वक्त सामने आया जब शहबाज शरीफ का मिस एडवेंचर अदालत के अंदर पकड़ा गया। शहबाज शरीफ की जालसाजी अदालत के अंदर पकड़ी गई क्योंकि शहबाज शरीफ ने अंदर खाने गेम ये की थी कि फंड्स जारी ना कराने का फैसला काबीना में नहीं किया गया, यानी काबीना ने यह डिसाइड नहीं किया कि हम फंड जारी नहीं करेंगे, बल्कि यह बहाना बना लिया गया कि फंड जारी करने या ना जारी करने का फैसला पार्लियामेंट करेगी ताकि शहबाज शरीफ और उनके वज़रा नाअहली से बच सकें। लेकिन ये जो गेम है ये अदालत के अंदर रंगे हाथों पकड़ी गई क्योंकि फंड जारी करना हमेशा प्राइम मिनिस्टर का
काबीना का और मुतलका वजारतों का इस्तेकाक होता है। पार्लियामेंट कभी भी फंड जारी नहीं करती। पार्लियामेंट का ये काम नहीं होता कि वो फंड जारी करें। अब इस पूरी सूरत में हुकूमत ने अपनी जानिब से फंड्स ना होने की एक रिपोर्ट मुरतब की, लेकिन अब इसी मामले पर एक बहुत बड़ा और अहम नोयत का फैसला आ गया है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ गई है। इस अदालती फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो अदालती फैसला है ये ऐन उस वक्त सामने आया जब एतजाज़ एहसन ने पूरे अदालती खेल को उलट कर रख दिया और 3 ऐसे दलाइल दे दिए कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म होकर रह गई। एतजाज़ एहसन साहब ने पहली दलील ये दी कि फंड्स जारी करने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की नहीं बल्कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की होती है। दूसरी दलील एतजाज़ एहसन साहब ने यह दी कि वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव और हुकूमत का सरबराह होता है। वजारतें फंड्स या सिक्योरिटी ना देने का फैसला अपने तौर पर नहीं कर सकती, उन्हें वज़ीर आज़म का हुक्म मानना पड़ता है। उसके बाद एतजाज़ एहसन साहब ने तीसरी दलील ये दी कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आसिफ अली जरदारी की लूटी हुई रकम वापस लाने के लिए स्विस हुकाम को खत लिखें। यूसुफ रज़ा गिलानी ने जब यह खत नहीं लिखा उस वक्त उन्हें अदालत के अंदर 30-35 सेकंड तक खड़े होने की सजा सुनाई गई थी और उसके बाद उनकी नाअहली हो गई थी। अब एतजाज़ एहसन ने दलील ये दी कि इसी तर्ज पर शहबाज शरीफ की भी नाअहली होनी चाहिए और फिर इसी पूरी सूरत हाल में अदालत ने यह फैसला भी दिया और यह वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन के पास 6 माह तक इलेक्शन मुलतवी करने का कोई अख्तियार नहीं था। दूसरी जानिब अदालत ने यह कहा कि फंड्स और सिक्योरिटी अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं मिले तो इस पर अदालत से रजू करना चाहिए था। अदालत इस मामले पर हुक्म जारी करेगी, यानी अगर सिक्योरिटी फराम ना की गई तो राना सनाउल्लाह की नाअहली होगी, अगर फंड्स ना फराम किए गए तो इसहाक डार की नाअहली होगी। इन पर तौहीन अदालत लगेगी और शहबाज शरीफ पर भी तौहीन अदालत लगेगी। अब इस पूरी सिचुएशन में एतजाज़ एहसन ने यह कहा कि हुकूमती रिपोर्ट को अदालत 1 मिनट में मुस्तरद कर देगी। 3 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ ने अगर ये मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो शहबाज शरीफ को 5 साल के लिए नाअहल कर सकता है और अगर अदालत से महाजराई की कोशिश की गई तो फिर शहबाज शरीफ 10 साल तक भी नाअहल हो सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।